रायपुर के विपिन मिश्रा को यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया संयोजक बनाया गया। आज हमारे साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है मीडिया का, किस प्रकार से आगे आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा राहुल गांधी जी, सोनिया जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी, मीडिया के इंचार्ज हमारे राहुल राज जी, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। अब मैं पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, पार्टी के जो बयान होंगे, उसके तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसके तहत मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। सर, मीडिया को किस प्रकार से हैंडल करेंगे? भाई, मीडिया को हैंडल करने का मतलब ये है कि जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसको हम प्रेस के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिबेट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी जो लोगों के लिए काम कर रही है, उसको जन जन तक पहुंचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। क्या क्या उपलब्धियां रहेंगी आगे आपकी, किस प्रकार की रणनीति रहेंगी, किस प्रकार से कार्य करेंगे आगे आप? देखिए, अभी हम लोग चुनाव को देखते हुए हमारे और कई सारे प्रवक्ता हैं और कई सारे हमारे सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई सारे लोग हैं, वो सारे लोग हम लोग मिल के एक नई भूमिका बनाएंगे। जैसे कहीं पर पार्टी के लिए हम कुछ लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी का जो काम चल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, यहाँ भूपेश बघेल जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्लोगन सॉन्ग बना के जहाँ जहाँ भी जो जहाँ जहाँ चुनाव चल रहा है, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग उस चीज़ को लॉन्च करेंगे और पार्टी जो काम कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में अगर सबसे ज़्यादा धान अगर कोई राज्य खरीद रहा है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी 2500 रुपये और समर्थन मूल्य के तहत यहाँ पे धान खरीदी की जा रही है। आपको पता होगा कि गोधन न्याय योजना के तहत किस तरह से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ हम गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि भूमि अधिग्रहण बिल UPA 2 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब जयराम रमेश जी ने संसद के अंदर में पारित किया था। उसके तहत हम लोगों ने जगदलपुर के अंदर नगर में किसानों की उस ज़मीन को दिया। तो कांग्रेस पार्टी की जो उपलब्धता है और जो उसको जन जन तक पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा, यूपी में भी चुनाव है सर कुछ दिनों बाद, और यूथ कांग्रेस के आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं मीडिया के, तो किस प्रकार की आगे आपकी कार्यनीति रहेगी, किस प्रकार की योजना है आगे जिसपे चुनाव में जो है भारी परिणाम से मतों को हासिल किया जा सके? देखिए, चुनाव में हम जन जन तक जाएंगे। जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो जो जारी होगा, उसको हमारा खाली और खाली एक ही उद्देश्य है कि हर उस व्यक्ति से मिलना और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है और कांग्रेस पार्टी का जो भी कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगी, उसको जन जन तक पहुंचाना और कांग्रेस के लिए काम करना। आगामी वर्ष छत्तीसगढ़ में भी चुनाव शुरू हो जाएंगे सर, क्या कुछ तैयारी हैं युवाओं को लेकर, क्या कुछ आपने सोच रखा होगा कि आगे किस प्रकार से चुनाव की रणनीति तैयार करना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो भूपेश सरकार से खुश है। यहाँ किसानों को धान की खरीदी की जा रही है, गोबर खरीदी की जा रही है, गोधन न्याय योजना के तहत कई प्रकार के काम हो रहे हैं। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो हर जगह संजीवनी के माध्यम से उनको रोज़गार दिया जा रहा है। अभी भूपेश बघेल जी एक नया कुछ सिस्टम बना रहे हैं जिसमें जो 10 से 15 लाख नए नौजवानों को उसमें रोज़गार देने का काम किया जाएगा, वैकेंसी निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में सब चीज़ ठीक चल रहा है और छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है, जिस हिसाब से यहाँ काम चल रहा है, काम बोलता है। तो ये थे हमारे साथ मीडिया विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर यूथ कांग्रेस के विपिन मिश्रा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेर के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।